हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में जो बुक का सीरीज़ हम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रीनिवास पानुरी जी का जीवन परिचय। और इनकी जो जीवनी है वो VVI है, या फिर आप बोलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मतलब मिलेगा। ठीक है, 2 3 4 5 तक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या बोलूँ कि इनका जैसे अगर आप जीवनी देख लो या फिर इनकी देखो, अगर आप CGL का अगर सिलेबस पता ही होगा आप लोगों को, तो आपको पता होगा कि हमें इनका 2 नाटक पढ़ना है। एक कविता संग्रह जो है वो पढ़ना है, जिसमें 71 कविता और एक शनिका है, यानी कुल 72 है। फिर एक संस्मरण इन्हीं का है, यानी लिखा इन्होंने नहीं है मगर इन्हीं से रिलेटेड है। बोरवा डक अखय बोर, ठीक है, तो इनके लिए वो लिखा गया है, तो जाहिर सा है कि वहाँ पे इनका थोड़ा क्या पूरा जिक्र तो आ ही रहा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना जीवनी से लेकर के या नाटक से या फिर ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, या श्रीनिवास पानुरी जो है ये एक इनसे रिलेटेड जितना चाहो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि नाटक 2 है मगर आप जीवनी एक ही पढ़ रहे हो, है ना। जैसे अगर आप अजगर पढ़ोगे तो उनका अलग जीवनी पढ़ना है, या फिर उनके जो लेखक है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके डाह नाटक, तो सुकुमार जी का पढ़ना है या किसी का भी अलग। लेकिन इनका क्या है, इनकी तो आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 नाटक है, एक कविता है, संस्मरण है, तो वो सब ज़्यादा अलग से आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पढ़ो और 3 4 जो है वो सिर्फ कहानियाँ या सॉरी नाटक और कविताओं का चीज आपको याद करना है। तो हम लोग क्या करने वाले, इनका जीवनी पढ़ेंगे, फिर बुक परिचय जो है वो तो आप लोग देखोगे ही। तो इस तरीके से हम करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है तो इसका आप बहुत अच्छे से याद करो। बहुत एकदम एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मतलब इनसे रिलेटेड आपको छोड़ना नहीं चाहिए। रट्टा मार लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में इनका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और एकदम याद करते हुए चलेंगे जैसे बाकी वीडियो में हमने याद किया। देखिए, जीवन परिचय हम यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको लोग क्लियर दिखे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म बच्छर कहिया है। इनका जन्म बच्छर कहिया है, तो ये है 25 दिसंबर 1920। कब है? 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म है। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म ठाव है, जन्म ठाव कहाँ है? तो बोरवा अड्डा, धनबाद। नेक्स्ट है, पानुरी जी माय आर बापेक, ठीक है, पानुरी जीक माँ यार बापेक की नाम रहे। इनके माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम है दुखनी देवी, पिता का नाम है सालीग्राम पानुरी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बोरवा अड्डा धनबाद में हुआ। माता जी का नाम दुखनी देवी और पिता जी का नाम है सालीग्राम पानुरी। आई होप इतना तक आप लोग को याद होगा। श्रीनिवास पानुरी जी कथे पढ़ल हला, तो ये मैट्रिक तक पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक गुमटी था इनका, फिर वो चलाते थे। पानुरी जी के बाप कौन काम करे हले, कौन सा काम करते थे? तो वो खेती बाड़ी का काम करते थे। पानुरी जी के जेनी के नाम की रहे, यानी उनकी वाइफ का क्या नाम था? तो मूर्ति देवी उनकी वाइफ का नाम था। कौन बच्छर पानुरी जी मैट्रिक पास कर ले हला, किस ईयर में उन्होंने मैट्रिक पास किया था? तो 1939 ईस्वी को। कब किया है? तो 1939 ईस्वी को उन्होंने मैट्रिक पास किया है। पानुरी जी कौन बच्छर से लिखे शुरू करल हले? तो 1946 में। ठीक है, 1946 से। मैट्रिक पास किया 1939। ठीक है, याद रहेगा, मैट्रिक पास किया 1939, 1939। ठीक है,
कब किया? 1939 में। और लिखना यानी किस बच्छर से उन्होंने लिखना शुरू किया? तो उन्होंने 1946 ईस्वी से लिखना शुरू किया। उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी, माता का नाम दुखनी देवी, पिताजी का नाम सालीग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, मैट्रिक तक पढ़ाई की। उनके पिताजी खेतीबाड़ी करते थे। उनका जन्म जो है वो है 25 दिसंबर 1920 बोरवा अड्डा धनबाद में। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमने रिपीट की, आपको याद करना। मैट्रिक कब पास किया? 1939 में। लिखना कब शुरू किया? 1946 में। चलिए आगे। खोरठा भाषाक बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम कर ले रहत। कितने वर्षों तक काम किया है? तो 40 बछर तक। आगे देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी खोरठाक वाल्मीकि कौन कहले हलथिन? खोरठा के वाल्मीकि पानुरी जी को किसने कहा था? तो किसने कहा है? राम दयाल पांडे ने। ठीक है, किसने कहा है? राम दयाल पांडे ने। इन्होंने मतलब कितने वर्षों तक लिखा? यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पानुरी जी खोरठा भाषा बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम कर ले हतिन कितने वर्षों तक? 40 बच्छर तक। और खोरठाक वाल्मीकि पानुरी जी को रामदयाल पांडे ने कहा है। उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है ना? क्या नाम था? देखिए यहाँ, मूर्ति देवी। माता जी का नाम दुखनी देवी, पिताजी का नाम सालीग्राम पानुरी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे। अखय बोर केकरा कहल जा है? किनको कहा जाता है? मतलब बोरवा डाक अखय बोर संस्मरण एक पढ़ना है तो वही है, तो मतलब वही नहीं है, मतलब यहाँ पर एक उनको उपाधि या कुछ ऐसे बोला जा रहा है। तो अखय बोर केकरा कहल गेल है, किनको कहा गया है? तो पानुरी जी को। और खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा है? तो रामदयाल पांडे ने कहा है। श्रीनिवास पानुरी जी अखय बोर के कहले रहत किसने कहा है? शांति भारत ने। और बोरवा डाक अखय बोर शांति भारत जी ने लिखा है। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी के पहल नाटक के नाम की है? तो उनका पहला जो नाटक है ना वो नाम है उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण, जिसमें कर्ण के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, महाभारत का मतलब एक करेक्टर को उठा करके उन्होंने उस पर नाटक लिखा है। ठीक है, उनका मतलब दिखाया है कि उनकी जो भी दानवीरता जो भी थी वो चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानुरी जी खोरठाक भीष्म पितामह के कहला किसने कहा? तो विश्वनाथ दशौंधी राज ने, जिन्होंने अजगर नाटक लिखा है। विश्वनाथ दशौंधी राज। एक बार आप चीज़ें दोहरा लीजिए कि आपको याद रहे। अखय बोर केकरा कहल जाता है? तो किनको कहा जाता है? श्रीनिवास पानुरी को। अखय बोर, बोरवा डाक अखय बोर, ठीक है, या फिर अखय बोर सिर्फ याद रखिएगा। अखय बोर किसने कहा है? शांति भारत ने कहा है। बोरवा डाक अखय बोर संस्मरण किसने लिखा है? शांति भारत ने लिखा है। खोरठाक वाल्मीकि, खोरठाक वाल्मीकि, देखिए हम यहाँ लिख नहीं रहे, आपको ये नहीं करे ताकि आपको दिमाग में आए। ठीक है, आई होप कि आप बहुत क्लियरली सुन रहे होंगे कि खोरठाक वाल्मीकि पानुरी जी को किसने कहा? तो राम दयाल पांडे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि उनका पहला नाटक उद्वासल कर्ण है और उनको खोरठा का भीष्म पितामह किसने कहा? खोरठा का भीष्म पितामह पानुरी जी को किसने कहा? तो पानुरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह कहे हैं विश्वनाथ दशौंधी राज, जिन्होंने अजगर नाटक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। श्रीनिवास पानुरी जी खोरठाक टैगोर के कहला? खोरठा का टैगोर किसने कहा? तो चतुर्भुज साहू ने कहा। डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने पानुरी जी को खोरठाक टैगोर कहला। ठीक है, अब एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको याद करवा दिया जाए वीडियो में ही। देखिए 25 दिसंबर 1920 ईस्वी, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को पानुरी जी का जन्म हुआ बोरवा अड्डा धनबाद में। ठीक है, ठाव जो है, जगह जो है वो है। दुखनी देवी इनकी माता जी का नाम। सालीग्राम पानुरी, सालीग्राम पानुरी जो है इनके पिता का नाम। मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ाई की। कब? तो 1939 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। खेती बाड़ी करते थे, इनके पिताजी का पेशा था। मूर्ति देवी इनकी पत्नी का नाम है। 1939 ईस्वी में मैट्रिक पास किया। 1946 ईस्वी में
इन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है, लिखे शुरू करला। यहाँ नेक्स्ट है कि 40 बच्छर इन्होंने खोरठा भाषा बढ़ाने के लिए पानुरी जी ने काम किया लगातार। श्रीनिवास यहाँ देखिए रामदयाल पांडे, रामदयाल पांडे जी ने पानुरी जी को खोरठाक वाल्मीकि कहा। याद रखिएगा खोरठाक वाल्मीकि। और खोरठा के भीष्म पितामह किसने कहा? विश्वनाथ दशौंधी राज ने, ठीक है। खोरठा का टैगोर किसने कहा? और एक और था अक्षय बोर, ठीक है। अक्षय बोर किसने कहा? तो वो भी चीज़ हम आगे देख लेते हैं। ये पढ़ लिया वाल्मीकि, ठीक है। अक्षय बोर केकरा कहल जाए? पानुरी जी। पानुरी जी को अक्षय बोर कहा जाता है। शांति भारत, देखिए अक्षय बोर किसने कहा? शांति भारत ने पहला नाटक है उनका, आपका कौन सा है? उद्वासल कर्ण, ठीक है। और भीष्म पितामह कौन बोलते हैं? विश्वनाथ दशौंधी राज जी बोलते हैं। और चतुर्भुज साहू ने उन्हें खोरठाक टैगोर कहा। खोरठाक टैगोर। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि क्या पढ़ा हमने? अक्षय बोर, ठीक है, अक्षय बोर जो कि शांति भारत ने। नेक्स्ट एक खोरठाक टैगोर, टैगोर बोले चतुर्भुज साहू। वाल्मीकि, वाल्मीकि किन्होंने कहा? खोरठाक वाल्मीकि। मतलब पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा? क्या नाम है उनका? रामदयाल, एक मिनट, रामदयाल पांडे, देख लीजिए, हाँ, रामदयाल पांडे जी ने। और खोरठा के वाल्मीकि किन्होंने कहा? तो क्या नाम है इनका? विश्वनाथ दशौंधी राज, ठीक है। देखिए ऐसे करते करते आपको चीज़ें याद हो जाएगी, रट्टा मार लोगे आप, और एक बार बाद में वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं आपका नहीं जाने वाला, सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, ठीक है। खोरठा का टैगोर किसने कहा? तो चतुर्भुज साहू ने, डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। इनकी भी रचना आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे देखिए क्या है? पानुरी जी कर कौन कौन रचना कर लेहत। पानुरी जी कर कौन कौन रचना कर लेहत, या पानुरी जी कौन कौन रचना किए हैं, ठीक है। बाल किरण कविता संग्रह है जो कि 1965 की, ठीक है। आखिरी गीत जो कि हमें सीजीएल के सिलेबस में पढ़ना भी है, ये भी कविता संग्रह है। मेघदूत काव्य है खोरठा अनुवाद। पानुरी जी जो हैं वो स्टार्टिंग में खोरठा में डायरेक्ट कुछ मतलब क्या था कि अपना अनुवाद नहीं किए थे, उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग से, मतलब उन्होंने पहले चीज़ें जैसे हिंदी में पढ़ी, मेघदूत पढ़ा, फिर उन्होंने उसको खोरठा में अनुवादित कर दिया। उसी तरह फिर जैसे कि महाभारत पढ़ते थे तो उससे आप जानते ही थे कि महाभारत में क्या चीज़ें हुई क्या नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उद्वासल कर्ण नाटक को खोरठा में, मतलब इसी को कर्ण के कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने एक नाटक तैयार किया, और उसमें जो उसकी दानवीरता थी वो दिखाई है उस नाटक के माध्यम से। तो वो चीज़ें उन्होंने खोरठा में लिख दिया, ठीक है। खोरठा में एक नाटक का मंचन भी करवाते थे, ठीक है, करवा दिया, और ऐसे लिखा भी, मतलब सारी चीज़ें तो वो खोरठा में उनका हो गया। तो सारी चीज़ें पहले उन्होंने क्या किया, जो हिंदी में या संस्कृत में उपलब्ध थी उसे पढ़ करके खोरठा में उपलब्ध कराया या अनुवाद किया उसका। जैसे मेघदूत और उद्वासल कर्ण, महाभारत का एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने लिखा। आगे देखिए जुगेक गीता, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। नेक्स्ट है रक्ते रांगल पाखा उपन्यास है। याद रहेगा एक बार देख लीजिए वापस से। रचना कर ले है तो उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? बाल किरण जो कि कविता संग्रह है 1956, याद रखिएगा। और भी इनसे बहुत सारे रिलेटेड बहुत सारी ईस्वी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक सरसरी नज़र से देख लेनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाला जब अगर हम क्वेश्चन, अगर टाइम बचता है तो जब वो लाएंगे तो आप वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, बचे कुछ क्वेश्चन। बाकी यहाँ जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है। आखिरी गीत कविता संग्रह है जिसमें 71 कविता है और एक शनिका है, ठीक है। शनिकाएं यानी कि छोटे छोटे 2-3 लाइन के होते हैं, ठीक है, तो वो शनिका है। मेघदूत काव्य है, खोरठा में अनुवाद किया गया है। जुगेक गीता ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, और रक्ते रांगल पाखा ये उपन्यास है पानुरी जी की। अब आगे पढ़ते हैं। पानुरी जी कखन से खोरठा भाषा के रचना करेले शुरू करला, ठीक है।
कब किए? तो 1950 में पानुरी जी कखन से खोरठा भाषा के रचना करेले शुरू करला, तो 1950 से। एक चीज यहाँ देखिएगा 1946 वाला कि लिखेले, पानुरी जी कौन बच्छर से लिखेले शुरू करला, मतलब लिखने का काम उन्होंने कब? 1946 ईस्वी में शुरू किया। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो क्या पाते हो कि 1950 ईस्वी में उन्होंने खोरठा भाषा के रचना करने के लिए शुरू किया, 4 साल बाद। ठीक है, आगे देखिए, एक मिनट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पानुरी जी कखन से खोरठा भाषा के रचना करेले शुरू करला, 1950, और लिखना कब से शुरू किया? 1946 ईस्वी से। नेक्स्ट है पानुरी जी कौन कौन विधाएं रचना कर ले है, किस किस विधा में किए हैं? तो खंड काव्य में, कहानी में और उपन्यास में, यानी खंड काव्य भी उन्होंने लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है। तो इस विधा में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखल रहत आर कहाँ से प्रकाशित भेले भेले हलत या भेल हलत, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रहता है। तो कहाँ से हुआ था? तो एक मिनट, ये देखिए, देखिए, मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखल रहत। सबसे पहली बात कि मातृ भाषा नाम से उन्होंने पत्रिका लिखे हुए थे। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित भेले रहत? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बोला कि पत्रिका लिखले रहत, तो यहाँ पे कौन लिखे थे? तो पानुरी जी के बारे में जिक्र है, पानुरी जी ने लिखा। और मतलब इसका जो प्रकाशित है या प्रकाशन जो है वो आकाशवाणी रांची को, रांची से, ठीक है, 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो यही ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानुरी जी जुगेक गीता कहले हत। पानुरी जी जुगेक गीता किसे कहें? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, जो कि हमने ऊपर रचनाओं में देख लिया। एक मिनट, नेक्स्ट है पानुरी जी, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी कहाँ कर सलाहकार हलत, कहाँ के सलाहकार थे? तो रांची विश्वविद्यालय के। कौन किताब के पानुरी जी अनुवाद कर ले है? तो 1968 में, ठीक है, 1968 ईस्वी में मेघदूत का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। मेघदूत हिंदी भाषा के लिखले हत। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मेघदूत हिंदी भाषा में किसने लिखा है? तो कालिदास ने। अब नेक्स्ट और हम पढ़ें तो एक बार, अच्छा चलिए एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद रिवीजन एक बार और करेंगे। ठीक है, क्या है? मेघदूत अनुवाद करले हत खोरठा में, तो श्रीनिवास पानुरी जी ने, और हिंदी में किसने किया है? कालिदास जी की है ये। ठीक है, मेघदूत कैसन रचना है? तो ये काव्य है। राम कथामृत दिव्य ज्योति, राम कथामृत और दिव्य ज्योति, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ई के पानुरी जी के कहले रहत, तो रामदयाल पांडे ने। पानुरी जी कौन बच्छर में सिराय गेले? कब सिरा जाते हैं? तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। श्रीनिवास पानुरी कैसन कवि है? तो ये छायावादी कवि है। श्रीनिवास पानुरी जी के मुख्य रचना है। अब इनकी मुख्य रचना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनकी मुख्य रचना जो है वो बाल किरण है, जो कि एक काव्य है। दिव्य ज्योति, जो कि काव्य है। मेघदूत अनुवाद किया है उन्होंने खोरठा में, कालिदास की मेघदूत, उन्हें अनुवाद कर लिया। ठीक है, राम कथामृत ये भी काव्य है। माला का फूल कविता संग्रह, आखिर गीत कविता संग्रह, जो कि हमें पढ़ना भी है। चाबी काठी, जो कि नाटक है, पढ़ना है। उद्भाषण कर्ण नाटक है, जो कि पढ़ना है। तितकी यानी कि कविता संकलन, तितकी कविता संकलन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इतना ही है। अब हमें रिवीजन एक बार पूरा ऊपर से कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से याद हो जाए। ऐसे तो आई होप अभी तक याद हो गया हो, नहीं हुआ है तो एक बार वापस कर लेते हैं। देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म, या डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, 15 दिसंबर 1920।
15 दिसंबर, कब? 15 बोल रहे हैं, 25, क्या है? 25 दिसंबर 1920। देखिए ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना बज रहा है? अच्छा, 12:25 हो गया। ओके, तो इसलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ते। क्या है कि इनका जन्म, ठीक है, जन्म कब है? तो 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर 1920। आई थिंक एक जगह हमें कुछ और भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसे देख कर बता देंगे, ठीक है, कि क्या था। अगर कुछ चेंज होगा तो कमेंट में डाल दिया जाएगा, और नहीं तो जैसा है वैसा, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा अगर कुछ चेंज होगा तो। ऐसे यही ध्यान में रखिएगा। 25 दिसंबर 1920 कहाँ हुआ है? तो बोरवा अड्डा धनबाद में। जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ, बोरवा अड्डा धनबाद में। दुखनी देवी इनकी माता जी का नाम, शालिग्राम पानुरी इनके पिता का नाम, और मूर्ति देवी इनकी पत्नी का नाम है। मैट्रिक तक पढ़े। मैट्रिक पास कब किए? तो 1939 ईस्वी में पास किए। इनके जो पिताजी हैं, कौन? तो शालिग्राम पानुरी, वो खेती बाड़ी का काम करते थे। और पानुरी जी का जो है ना, मैट्रिक देने के बाद उन्होंने एक गुमटी खोला था, पान गुमटी जो होता है वो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। लेखन शुरू किया, ठीक है, किस बछर से लेखन उन्होंने शुरू किया? तो 1946 ईस्वी में किया। लेकिन जो खोरठा में जो लेखन किया है वो 1950 ईस्वी से शुरू किया, ठीक है। और खोरठा भाषा को बढ़ाए खातिर पानुरी जी कितने वर्ष तक काम किए थे? तो 40 वर्ष तक इन्होंने काम किया। पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा के वाल्मीकि कौन कहले हत? खोरठा के वाल्मीकि किसने कहा है? तो राम दयाल पांडे ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अखय बोर केकरा कहल जाए? तो पानुरी जी को कहा जाता है। अखय बोर के कहले रहत किसने कहा है? तो शांति भारत जी ने कहा है। पहिल नाटक इनका क्या है? तो उद्वासल कर्ण है, ठीक है, जो कि महाभारत का जो है वहाँ से एक कैरेक्टर को उठाया गया और उसी पे नाटक बनाए। पानुरी जी का खोरठाक भीष्म पितामह विश्वनाथ दशौंधी राज जी ने कहा। राज इनका उपनाम है, ध्यान में रखिएगा। और अजगर नाटक की रचना इन्होंने की, जो कि हमें सिलेबस में पढ़ना भी है। खोरठाक टैगोर के कहले है? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो बाल किरण है, जो कि कविता संग्रह 1956 ईस्वी में, और आखिक गीत है, कविता संग्रह है। मेघदूत काव्य है, खोरठा में अनुवाद किया। मेघदूत जो कि काव्य खंड है, खोरठा में अनुवाद किया गया है। जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। एंड रक्ते रांगल पाखा क्या है? उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। पानुरी जी कखन से खोरठा भाषा की रचना, ये हमने पढ़ लिया 1950 ईस्वी में, ठीक है। और किस किस विधा में इन्होंने रचना किया है? तो खंड काव्य है, कहानी है, नाटक है और उपन्यास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके, ये देखिए, मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखले रहत, के लिखले रहत, यहाँ क्वेश्चन के रूप में के आया है ना, के लिखले रहत, तो श्रीनिवास पानुरी जी लिखले रहत। आर कहाँ से प्रकाशित भेल रहे या भेल हले, ठीक है, या हलत, ठीक है, जैसे भी आप बोल सकते हो, अलग अलग जगह बोल तो किस तरीके से मतलब कहाँ से हुआ था प्रकाशित? तो ये आकाशवाणी रांची से 1957, ठीक है, 1957 में, ठीक है, ठीक है, कब? 1957 में। आगे देखते हैं। जुगे गीता कहले है, जुगे गीता ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है। और सलाहकार हलत, देखिए पानुरी जी कहाँ कर सलाहकार हलत, तो कहाँ कर? तो रांची विश्वविद्यालय कर। कौन किताब के पानुरी जी अनुवाद कर ले है? किस किताब को पानुरी जी ने अनुवाद किया है? तो 1968 ईस्वी में मेघदूत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मेघदूत को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। आगे है मेघदूत हिंदी भाषा में या फिर हिंदी भाषा के लिखले है? तो कालिदास जी ने। किसने लिखा है? कालिदास जी ने। आगे देखिए, मेघदूत अनुवाद कर ले हथ खोरठा में पानुरी जी की हैं, ठीक है। मेघदूत कैसन रचना लागे? तो ये काव्य है। एक चीज देखिए,
राम कथामृत और दिव्य ज्योति, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ई के पानुरी जी के कहले रहत किसने, तो राम दयाल पांडे ने। ठीक है, आगे देखिए, पानुरी जी कौन बच्छर में सिराय गिला, मतलब मृत्यु हो गई, तो 7 अक्टूबर 1900 कब हुआ, 86 ईस्वी में, 1986 में। ठीक है, 1986 बोलिए, 1986 बोलिए। आगे पढ़ते हैं कि श्रीनिवास पानुरी कैसन कवि है, किस टाइप के, तो ये छायावादी कवि है। अब पानुरी जी की यहाँ देख लेते हैं, पानुरी जी की प्रमुख रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है बाल किरण, जो कि काव्य है। इससे क्वेश्चन आता है, बाल किरण जो है वो किसकी रचना है, तो पानुरी जी की, देखोगे प्रीवियस ईयर में। दिव्य ज्योति भी जो है वो काव्य है। मेघदूत अनुवाद किए हैं खोरठा में। राम कथामृत भी ये काव्य है। मालाक फूल कविता संग्रह है। आँखी गीत कविता संग्रह है। 71+1, 71 कविता, एक शनिका। चाबी काठी नाटक है। उद्वासल कर्ण नाटक है। तितकी ये कविता संकलन है। ठीक है, क्या है, कविता संकलन है। तो बस इतना ही है और इतना ही आपको याद करना है। और जैसे कि वो याद रखिएगा कि इनको किसने क्या क्या उपाधि दिया या किस नाम से इन्हें पुकारा, जैसे खोरठा टैगोर, खोरठा का भीष्म पितामह, और एक और था अक्षय बोर। ठीक है, और एक क्या था, खोरठा वाल्मीकि। तो ये सारी जो इनको नाम दिया गया, तो वो किसने दिया, ये आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनका जन्म, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, मैट्रिक कब पास किया, ये छोटी छोटी या इनकी रचनाओं से रिलेटेड ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम इनके जो पुस्तक के परिचय बन जाते हैं। ठीक है, लाइक कौन कौन सी, जैसे इनका जो नाटक है, जैसे चाबी काठी और उद्वासल कर्ण। ठीक है, क्या, चाबी काठी उद्वासल कर्ण। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसका परिचय देखेंगे पहले बुक का, फिर उससे रिलेटेड, जैसे कि चाबी काठी अगर देख रहे हैं तो पहले उसका परिचय देख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसे देख लेंगे। फिर सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे कि जो उद्वासल, ठीक है, उद्वासल कर्ण जो है, तो उसका पहले क्या करेंगे कि जो बुक का परिचय होगा, ठीक है, इंट्रो जो होगा बुक का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसे देख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर का ये देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आँखी गीत। ठीक है, आँखी गीत जो कविता संग्रह है, तो फिर उसका परिचय देख लेंगे। फिर उससे रिलेटेड हर एक कविता से, ठीक है, जो क्वेश्चन एंड आंसर बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और डायरेक्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर कर भी पाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट है तो देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों के लिए ना मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे आप, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका, मतलब जो ये उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक का वन लाइनर का जो सीरीज़ चल रहा है, तो आप जाना, डायरेक्ट क्लिक करना, तो वहाँ पे सारे वीडियोस आपको नंबर वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो वहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर